वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सभी अच्छे होंगे अपने घर में। तो आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा, बट मैं बता दूं कि अभी हम लोग कहीं घूमने वगैरह तो नहीं जा रहे। आज है पीनू का वैक्सीन लगेगा। उसको एक्चुअली लगना तो था 19 जून को ही, बट मना कर दिया। 19 जून को बहुत गर्मी थी, तो अभी इस वीक बुलाया था हम लोग को। तो आज पीनू को लेके हम लोग जाने वाले थे। पीनू को मैंने हाफ़ रेडी कर दिया था। यहाँ पे मैं भी रेडी हो रही थी। रेडी होने से मतलब है कि कुछ खास मैंने नहीं किया था, बस मॉइस्चराइज़र, लिपस्टिक लगाई और सनस्क्रीन लगाया था बस, और कुछ भी नहीं लगाया था। पीनू को भी मैंने यहाँ पे हाफ़ रेडी कर दिया था, क्योंकि हम लोग को पता था अभी से ये इतना खुश होकर जा रही है ना, आते टाइम इसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो जाएगी ना कि बस मतलब क्या वो चीज़ ना हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो जिसके साथ होता है ना वही वो चीज़ समझ सकता है कि कितना बुरा कितना मतलब दर्द होता है उस चीज़ को। और ये इतना छोटा बच्चा, वो भी उसको 1 या 2 इंजेक्शन नहीं लगता, बल्कि 3-4 इंजेक्शन लगते हैं एक दिन में। तो इसीलिए हम लोग भी ऐसे फटाफट से रेडी हो रही थी। मम्मी भी उधर रेडी हो गई थी, क्योंकि इस सिचुएशन में ना मैं अकेले पीनू को हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि वो अब तो खैर से बड़ी भी हो गई है, तो और ज़्यादा परेशान करेगी। वैसे पहले भी वो बहुत परेशान करती है, तो उसको इंजेक्शन लगवाने टाइम ना 2 लोग तो पकड़ते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी। रेडी होने से क्या है, मैं कभी मतलब उतना ज़्यादा तैयार नहीं होती, तो मुझे पता ही नहीं होता कि कौन सा ख़त्म हो गया कौन सा है, जबकि इस बॉक्स में मेरे आधा से ज़्यादा लिपस्टिक ख़त्म हो चुके हैं। बट फिर भी मैंने सारे को ऐसे संभाल के रखा है जैसे मतलब कितने मतलब है इसमें, लेकिन नहीं है, बहुत ज़्यादा मेरे बहुत सारे ख़त्म हो गए यहाँ पे। तो हाँ, मैं बात करी थी वैक्सीन का। अभी पीनू को क्या है 4 बार लग चुका है। फर्स्ट टाइम उसको ना सारे मंथ मुझे याद नहीं है, एक्चुअली डे भी मुझे याद नहीं है, बस इतना पता है कि उस टाइम पे भी उसको 3 इंजेक्शन लगे थे, तो उसको बहुत दिक्कत हुआ था। पूरे दिन पूरी रात वो सोई नहीं थी, फीवर उसको बहुत ज़्यादा हो गया था। सेकंड वैक्सीन में उसको 4 इंजेक्शन लगे थे, तो उस टाइम पे हमने उसको आते के साथ ही पट्टी वगैरह दे दिया था। ऐसे बोलते हैं ना कि जहाँ इंजेक्शन लगता है वहाँ पे ठंडे पानी में कपड़े को भिगो के उस पर सेकते रहो ना, तो दर्द थोड़ा कम होता है। तो सेकंड और थर्ड में हमने वही चीज़ अप्लाई किया था, तो उसको उतना इशू नहीं, इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था जितना उसको फर्स्ट टाइम में हुआ था, बट थोड़ा कम हुआ था। तो इस टाइम पे भी यही चीज़ है कि हम इंजेक्शन लगवाने गए थे। अब मेरे को ऐसा लगता है ना कि जिस दिन 3 इंजेक्शन लगता है ना, उसमें एक इंजेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि डॉक्टर भी हर बार ही बोलते हैं कि इससे लगाने से बुखार होगा और पेन भी होगा। बोलते तो वैसे वो हर एक में है, पर उसमें वो ज़्यादा बोलते थे। इस बार भी पीनू को 3 इंजेक्शन लगे थे। तो थर्ड वाले जो से फर्स्ट एक हाथ पे और दोनों पैर पे जो लगा था ना, तो एक पैर का तो चलो ठीक है, उसमें कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन दूसरे पैर पे जो मारा था उसमें इतनी ज़्यादा सूजन हो गया था उसको, बहुत ज़्यादा सूजन हो गई थी। पूरे दिन वो परेशान हुई थी। इंजेक्शन लगवा के आई तब तो उसको इतना मतलब रियलाइज़ नहीं हुआ, 1-1.5 घंटा तो उसको उतना कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ था। बट जैसे वो 2-3 बजे, क्योंकि हम ना 12-12:30 बजे तक आ गए थे। मैंने भी ऑफ़ ही एक तरफ से ले लिया था। मैंने बोल दिया था कि मतलब आज मैं काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं कभी छुट्टी नहीं लेती, कभी भी नहीं, क्योंकि घर पे रहते हैं ना, तो वर्क फ्रॉम होम में हम मैनेज कर लेते हैं कि कैसे भी करके काम को कर लेते हैं, लेकिन ऐसी छुट्टी लो तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए छुट्टी तो मैंने नहीं लिया था, लेकिन मैंने अपने सीनियर को बोल दिया था कि आज मैं उतना प्रेजेंट नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरे घर पे बाबू का वैक्सीन लग रहा था इसलिए। तो यहाँ पे फिर मैं पीनू को फुल रेडी करके हम लोग निकल गए थे। मैं और पीनू, मम्मी, हम तीनों लोग गए थे। यहाँ पे तो पीनू इतना चोई चोई करके चल रही थी, क्योंकि इसके चप्पल में आवाज़ आता है ना, इसके शूज़ में, तो ये यहाँ पे चोई चोई करके आराम से चल रही थी। इसको लग रहा था हम कहीं घूमने जा रहे हैं, पर बेचारी को पता नहीं था कि इसके साथ अभी आधे घंटे के बाद क्या होगा। और सबसे फ़नी बात पता है क्या है, वहाँ पे जब हम गए तो इसको सबसे पहले पोलियो का ड्रॉप पिलाया, तो वो इसको थोड़ा सा मतलब अजीब लगा। उसके बाद एक और मेडिसिन देते हैं वो लोग। जैसे ही वो वाला मेडिसिन दिया, उस टाइम पे कह रही याम याम मतलब इसको इतना अच्छा लगा था वो वाला। और फिर जब भी मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, 2 मिनट के बाद देखो आपकी क्या हालत होने वाली है। उसके बाद जो इसको इंजेक्शन लगा तो तब तो ये आधे 1 घंटे तक एकदम स्थिर ही हो गई थी। फिर उसके बाद 3:30 या 4 बजे के आसपास पीनू को आइसक्रीम लेके आए थे हम लोग,
क्योंकि उसको ना बीच बीच में दर्द हो रहा था, सूजन इतनी ज़्यादा हो गई थी। ऊपर से इसका पता नहीं क्या था, मेरे को इसने छोड़ा ही नहीं। जब से ये रोना स्टार्ट करी तब से मेरी गोदी में थी, ना अपने बाबा दादी पापा किसी के पास नहीं गई, मेरे गोदी में ही बैठी रही, मेरी गोदी में ही सोई। ना मैंने खाना खाया ना उसने खाना खाया, दोनों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया। मतलब छोड़ ही नहीं रही थी मुझे वो। लास्ट में रात तक मैंने, पर फिर भी पूरे दिन मैं उसको ठंडे पानी से मैं पूरे उसको सिकाई करती रही हर 2-3 घंटे पे, जिससे कि उसको रात तक ना आराम हो जाए। वो दिन में तो नहीं खैर से, पर रात में रिलैक्स करके सोए वो। रो रो के उसका मुंह इतना ज़्यादा सूज गया था, आंखें एकदम लाल, नाक उसका एकदम लाल हो गया था, इतना ज़्यादा पूरा सूज गया था रो रो के। क्योंकि बीच बीच में ना वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसको पेन हो रहा था ना इसलिए। तो यहाँ पे पीनू को मैं आइसक्रीम खिला रही थी और मैं कोशिश कर रही थी कि वो हंसे, बट ना वो हंस नहीं रही थी। पर फिर भी जो भी है, मेरा बाबू थोड़ा सा स्ट्रांग है, क्योंकि वो बीच बीच में ना मैं उसको हंसाने की कोशिश कर रही थी ना, तो बीच में थोड़ा सा हंस रही थी। मतलब उसको ना इतना भी हिम्मत नहीं बोल रहा था कि वो किसी का नाम ले। पर फाइनली फिर कैसे भी करके मैंने रात में उसको सुलाया था।